वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से सभी स्वागत है चैनल जीरो टू इन्फिनिटी में। ये है जर्नी विद प्रफुल डाबी। डियर फ्रेंड्स, ये हमारा एपिसोड नंबर 34 है। ये हमारी ह्यूमन माइंड या जो लेयर L3 है उसके ऊपर हमारा 5वां एपिसोड है। ऐसा लग रहा है कि लगभग जो लेयर L3 है वो मन का एक दलदल सा बना जा रहा है और हम इससे ऊपर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि एपिसोड पे एपिसोड बन रहे हैं। हो सकता है आप भी बोर हो रहे हैं, परंतु मेरी पूरी कोशिश रहेगी मेरे मित्रों कि आपको मैं बोर नहीं करूं और जो भी मेरे अंदर कुछ अगर ईश्वर ने अगर कुछ नॉलेज दिया है, ज्ञान दिया है, तो वो मैं आपके साथ में ट्रांसपेरेंट होके, पारदर्शी होके आपके साथ में शेयर करूं। तो मेरे मित्रों, दिस इज द एपिसोड नंबर 34 जो कि ह्यूमन माइंड या लेयर L3 के ऊपर है और दिस इज कमिंग अंडर द कॉन्सेप्ट सीरीज। और मैं ये कह सकता हूँ सुबह हो गई मामू, और ये जागरण की एक पुनः बेला है जिसके अंदर कि हमें जाग जाना चाहिए जिससे कि हमारा भारत विकसित देश बन पाए। मेरे मित्रों, ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है। यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो कृपया इसे एक बार जरूर पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड फॉर योर काइंड अफेक्शन एंड द सजेशन। Hope you have read the legal disclaimer and enjoyed the episodes on the Corona and the COVID-19 series. मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि यदि आप कोविड-19 के एपिसोड्स को यदि आप काम में ले रहे हैं, जीवन में उतार रहे हैं, तो निसंदेह आप कोविड से बच कर रहेंगे। और साथ ही में अगर गलती से भी अगर आप में कोविड-19 लग गया है तो उससे आप उबर पाएंगे। और मेरे मित्रों, मैं बिल्कुल फर्मली कह सकता हूँ, कोविड-19 है चाहे कोविड-20 है, द प्रिंसिपल्स आर वेरी सेम। हो सकता है कि वैज्ञानिकों को कुछ नए नए एपिसोड्स बनाने पड़े या नई टीके या नए वैक्सीनेशन बनाने पड़े, परंतु हमारे एपिसोड्स वही रहेंगे बिकॉज जो कोरोना है वो अभी तक भी सांस और से रिलेटेड प्रॉब्लम है और दैट वी हैव कवर्ड इजीली इन अवर कोविड-19 सीरीज। अगर यदि कुछ नए सिम्टम आते हैं, सर्टेनली हम दूसरे तरीके से कुछ नए एपिसोड्स को इसके लिए बनाएंगे। तब तक के लिए हमारा कोविड-19 एपिसोड्स आर एनफ टू क्योर द कोरोना। इट इज़ माई थिंकिंग, और ये मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ पूर्णतः आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आपने काम में लेके देखा है कि नहीं देखा है। तो मेरे मित्रों, दीज आर द लॉजिकल टेक्निक्स फॉर योर ओन बेनिफिट। वेलकम इन द कॉन्सेप्ट सीरीज, वेलकम इन ए न्यू वर्ल्ड। ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट का समरी है, सिद्धांत जो अभी तक हम बात कर चुके हैं उनका समरी है। एपिसोड नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एपिसोड, 23rd एपिसोड and our last episode 24. In the last episode 24 we have talked about concept number 40, mind, brain, और जो मन है अपॉर्चुनिटी एज पर द साइंस। नॉर्मल ह्यूमन यूजेज 10% ऑफ हिज माइंड। एक आम आदमी जो होता है वो 10% ऑफ द माइंड अपना काम में लेता है। आइंस्टीन जो है, आइंस्टीन जैसे जो लोग होते हैं, एडिसन जैसे लोग होते हैं, वो लगभग 30% ऑफ द ब्रेन काम में लेते हैं। और अपॉर्चुनिटी क्या है? इट्स टू यूटिलाइज द ब्रेन टिल 100% लेवल। सोच के ही आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आखिर क्या होगा यदि हम अपने ब्रेन को 100% पे लेके जा सकें। इट इज पॉसिबल अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो। कॉन्सेप्ट 41 इज माइंड, ब्रेन या जो मन है उसका अपॉर्चुनिटी एज पर द स्पिरिचुअलिटी इज अनंत मनोबल संभव है। अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट कंसिडर द हायर ब्रेन यूजर पर्सन एज ए ह्यूमन। हम ऐसा मानते ही नहीं है कि कोई अगर ज़्यादा उन्नत व्यक्ति है, किसी का माइंड ज़्यादा अच्छा काम कर पा रहा है, तो वो कोई आदमी है, हम उसको फूल पर चढ़ा देते हैं, उसको हम देवता, गुरु, किसी और कैटेगरी के अंदर हम लेके जाते हैं, परंतु उसको ह्यूमन मानना हम बंद कर देते हैं। एंड मेरे मित्रों, राइज इज पॉसिबल इफ यू ट्रस्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 42 इज माइंड एज पर द साइंस, नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन रिक्वायरमेंट्स। It is just a normal person. Second layer was second type of the person were company CEO type of the persons. Third, genius human brain level, which are the exceptional persons. और एज पर स्पिरिचुअलिटी अगर हम कुछ ब्रॉडिफिकेशन करते हैं या ब्रॉड कैटेगराइजेशन करते हैं
The fourth type of the persons will be aphthonic brain level persons or the persons which can able to do the miracles. और फिफ्थ नंबर ऑफ द पर्सन्स आर आई डोंट बिलीव टाइप ऑफ द ब्रेन पर्सन्स, मैं जानता ही नहीं, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता ऐसे आदमी भी इस धरती पे उपस्थित थे, हैं या होंगे। तो मेरे मित्रों, शायद हो सकता है कुछ अजीब से आपको लग रहा हो, परंतु जब तक आप इन कॉन्सेप्ट नंबर 23 को देखेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट नंबर 24 को देखेंगे नहीं, तब तक आप जो भी मैं बात कह रहा हूँ आपके ऊपर से निकल जाएगी। तो मेरे मित्रों, यदि आप इसे अच्छा तरीके से जानना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 24 को आप देख सकते हैं। और मेरे मित्रों, जहां आज का विज्ञान खत्म होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। आइए इस जर्नी को पुनः शुरू करें। और नटशेल के अंदर अगर हम कहें, लेयर L0, मैं बार बार आपको बोर कर रहा हूं, परंतु आवश्यक है। कॉन्सेप्ट सीरीज हम पूरा टाइम लेने वाले हैं, एप्लीकेशन सीरीज हम चौके और छक्के उड़ाने वाले हैं और फटाफट हम आपको वी विल डू इट। परंतु कॉन्सेप्ट सीरीज, हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल दिलो जान से, तहे दिल से उतारना बहुत आवश्यक है। आप बोर हो जाएं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट इट इज यूजफुल फॉर यू। तो लेयर L0 materialistic thing which are outside our body, layer L1 our human body, layer L3 our human mind, layer L6 our human heart, layer L7 human soul, just like the vacuum type of the material will be there। और जो भी पर है या जो अदर आदमी है उसके अंदर भी वही ह्यूमन बॉडी से ह्यूमन सोल तक का रहेगा, यानी लेयर L1 से L7 तक उनके अंदर रहेगा। तो आपको उनकी चिंता करने का आवश्यकता नहीं है, वो अपनी चिंता खुद कर सकते हैं। और मेरे मित्रों, ये कंसेंट्रिक सर्कल है या कुछ सकेंद्रीय वृत्तों के अंदर मैंने निरूपित किया है इसको कि L0 पूरा बाहर का आइटम है, उसके बाद में L1 आता है, L1 के बाद में L3 या थॉट का जो ग्राउंड है वो आता है, उसके बाद में इमोशनल ग्राउंड आता है और उसके बाद में हमारा सोल आता है। और ये जो पूरा इन्फिनिटी आउटर वर्ल्ड इज आउटसाइड अवर बॉडी, हमारे जो शरीर के बाहर अनंत विश्व है, पर हो सकता है, एनिमल हो सकता है, वृक्ष हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अनंत विश्व है। आप चिंता ना करें, अपनी चिंता पहले कर लीजिए। मेरे मित्रों, इन द लास्ट एपिसोड वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ह्यूमन माइंड और द ह्यूमन ब्रेन। हम अभी क्या कर रहे हैं, शॉर्ट एनालिसिस कर रहे हैं। SWOT, स्ट्रेंथ के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, वीकनेसेस के बारे में चर्चा कर चुके हैं, अपॉर्चुनिटीज के बारे में चर्चा कर चुके हैं। नाउ हमें अभी कुछ एपिसोड्स, 1 या 2 एपिसोड लगेंगे, उसके अंदर हमें इनके ह्यूमन माइंड के थ्रेड्स के बारे में हमें बात करने की है। मेरे मित्रों, लेट अस स्टार्ट द जर्नी। नमो नमो हे शंकरा, नमो नमो हे शंकरा। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। माइंड, ब्रेन और द मन weaknesses which we have discussed in the episode number 23 are for the present level problem, यानी जो वर्तमान की समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं, उसके लिए जो वीकनेस है या जो ह्यूमन माइंड की कमजोरियां हैं, वो हमने एपिसोड नंबर 23 में चर्चा कर ली थी। थ्रेट्स आर द प्रॉब्लम ऑफ द फ्यूचर, रिपीटिंग, थ्रेट्स आर द प्रॉब्लम ऑफ द फ्यूचर। वो आज की समस्याएं नहीं है, भविष्य की समस्याएं हो सकती है, भले वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आए, चाहे रोबोट आदमी को परेशान करना शुरू कर दे, या कुछ दूसरी वैज्ञानिक समस्या हमारे पास में उत्पन्न हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, परंतु थ्रेट्स आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्यूचर। मेरे मित्रों, द माइंड, ब्रेन और द मन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनका जो वीकनेसेस थे आर फॉर द स्मॉल लेवल प्रॉब्लम्स, यानी वीकनेस के बारे में जो चर्चा किया था वो स्मॉल लेवल की या छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, परंतु थ्रेट्स आर द सेम प्रॉब्लम्स बट एट द बिगर क्वांटम, एट द बिगर लेवल। यानी वीकनेस से जो छोटी छोटी समस्याएं थी, वही अगर हम थ्रेट के बारे में बात करते हैं तो बड़ी बड़ी समस्या हो जाएगी, यानी छोटी मछली की जगह ब्लू व्हेल हो सकती है। तो आइए लेट अस डील विद इट। और वी आर सीइंग द मेंटल प्रॉब्लम्स इन सम ऑफ द पीपल, यानी अगर मेंटल लेवल का जो प्रॉब्लम होता है वो अगर कुछ व्यक्तियों में है, एक या इक्का दुक्का आदमी में है, तो वो एक वीकनेसेस के रूप में बात कहा जा सकता है। परंतु क्या होगा यदि इट जनरेट्स इन द मासेज ऑफ द ह्यूमन, यदि अधिकांश लोगों में हो जाए, ज़ॉम्बीज का भीड़ खड़ा हो जाए, एक क्राउड या भीड़ के साथ में अगर हो जाए, तो सर्टेनली दैट विल बी ए थ्रेट। यानी
स्मॉल लेवल पे नहीं होगी, मासेज के अंदर फैल गई है, बहुत लोगों के अंदर फैल गई है, तो दैट विल बी ए थ्रेट। मेरे मित्रों, वेदर ऑल इज वेल और ऑल इज वेल, शब्द शक्ति पान पसंद, ऑल इज वेल है या नहीं है, ये आप और हम आज की तारीख में अच्छी तरीके से जानते हैं। चारों तरफ आग लगी हुई है और ऐसा लग रहा है कि रोम जल रहा है और नीरो बंशी बजा रहा है। नीरो कौन? यूएनओ, सभी राष्ट्राध्यक्ष या सभी पॉलिटिकल पार्टीज। हमारी दुनिया, हमारा विश्व जल रहा है, समस्याओं से ग्रसित हो रहा है, चारों तरफ आग लगी हुई है, परंतु हम सिवाय बातों के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और किसी भी मोमेंट के ऊपर वर्ल्ड वार या कुछ बड़ी घटना संभव है। एनी टाइम इट कैन बी हैपन। वी आर एट द, वो होता है ना, वॉल्केनो के बिल्कुल मुहाने के ऊपर हम खड़े, ज्वालामुखी के मुहाने पे खड़े हैं, रोम जल रहा है और नीरो बंशी बजा रहा है। तो मेरे मित्रों, ऑल इज नॉट वेल, परंतु ऑल इज वेल करने के लिए हमें इन सिद्धांतों को काम में लेना होगा, जिससे कि हम अपनी धरती को एक बेहतर प्लेस बना पाएं। मेरे मित्रों, अभी हम बात करेंगे एज पर साइंस और एज पर स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो जो थ्रेट्स है, जो मन के थ्रेट्स है या जो ब्रेन के थ्रेट्स है, वो क्या है? एज पर द साइंस 3 तरीके के थ्रेट्स हैं। नंबर 1, ह्यूमन लेस देन 10% ऑफ द माइंड लेवल, यानी इनको मैं बिलो ह्यूमन कहूंगा, लेकिन ह्यूमन शरीर दे हैव द ह्यूमन बॉडी, मे बी द परफेक्ट ह्यूमन बॉडी, परंतु मेंटल लेवल वो लेवल नहीं आ पाया, कुछ मानसिक मंदता उनके अंदर आ गई है, तो उनको मैं 10% से कम, ऐसा माना जाता है कि 10% माइंड लेवल मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन। ओके, तो लेस देन 10% को मैं थोड़ा सा बिलो ह्यूमन मान रहा हूँ। ठीक है, काइंडली रेफर द 23rd एपिसोड ऑफ आवर, सो दैट यू कैन नो अबाउट इट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरी तरीके के लोग होंगे थ्रेट्स इन द नॉर्मल ह्यूमंस, थ्रेट्स ड्यू टू नॉर्मल ह्यूमंस। वो नॉर्मल तो आदमी है, शक्तियां भी उनके अंदर नॉर्मल है, दिमाग भी अच्छे से काम कर रहा है, परंतु दिमाग कहाँ काम कर रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में, या ब्लैक एनर्जी के डायरेक्शन में, या तामसिकता की तरफ, सैटनिज्म की तरफ, पाप की तरफ, अपराधों की तरफ, क्रिमिनल्स की तरफ। तो ऐसे जो लोग होंगे वो लगभग विलन टाइप लोग होंगे, या सामान्य गुंडा टाइप में, सामान्य मुन्ना भाई टाइप में लोग हो सकते हैं। और दूसरी तरीके के लोग जो एक आम आदमी में कौन सा थ्रेट्स हो सकता है? ओवरबर्डन विदाउट हैंडलिंग कैपेसिटी, यानी मैंने काम इतना ज्यादा ले लिया कि मैं कर ही ना पाऊं, या इतना ज्यादा लोड ले रहा हूं, मेरे दिमाग का लोड ले रहा हूं कि दिमाग का दही हो जाए। ठीक है, एक आम आदमी की भाषा में। तो 2 तरीके के ये प्रॉब्लम्स होगी नॉर्मल ह्यूमन में, विलेन टाइप या सामान्य गुंडा टाइप ऑफ द पर्सन्स, और दूसरा नंबर ओवरबर्डन विदाउट द हैंडलिंग कैपेसिटी, एक आम आदमी परंतु दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा हमेशा परेशान टाइप में जो पर्सन रहेगा, उसकी बात कर रहे हैं। और जो तीसरे तरीके के जो आदमी होंगे, दीज आर द नेगेटिव जीनियस पर्सन्स आर देयर। अपॉर्चुनिटी में हमने बात किया था जीनियस आदमी की, जो कि पॉजिटिव है, सपोज आइंस्टीन है, स्टीफन हॉकिंग है, एडिसन है, परंतु यहाँ हम बात करने वाले थ्रेट्स जो कि ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हैं। तो ह्यूमंस विद द बेटर माइंड एंड द बेटर एनर्जी, energy means the body electricity, but in the negative or the black energy direction, satanic direction, लोगों को परेशान करने के अंदर मैं अपनी बुद्धिमत्ता को काम में ले रहा हूँ। ऐसे लोग जो होते हैं, लाइक हर्षद मेहता जी, जिन्होंने पूरे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला किया था 1992 के अंदर, जैसा कि धूम के अंदर एक चोर थे जो कि अत्यधिक मेधावी थे, परंतु उन्होंने पुलिस का जीना हराम कर दिया था। यदि आप चाहें तो उस धूम फिल्म को देख सकते हैं। चार्ल्स सोब्राज, अपराधियों को शिरोमणि, आज भी दुनिया उनके नाम से भय खाती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, हर्षद मेहता, चार्ल्स सोब्राज, दीज आर द नेगेटिव जीनियस पर्सन आर देयर, नेगेटिव ब्रिलियंट पर्सन आर देयर। तो ये हमारी 3rd कैटेगरी के अंदर है, दीज आर द थ्रेट्स फॉर द ह्यूमैनिटी। और चौथा अगर हम बात करते हैं, एज पर द साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही होंगे। आई डोंट बिलीव टाइप ऑफ द ब्रेन पर्सन, मैं जानता ही नहीं, मैं मानता ही नहीं कि ऐसे आदमी भी जिंदा होते हैं कि नहीं होते हैं, मुझे नहीं पता उसके बारे में, क्योंकि मैं ऐसे आदमी को देख ही नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे आदमी कौन से होंगे?
ऐसे आदमी कौन होते हैं? संकल्पित, कंसंट्रेटेड, सुपरनेचुरल, डिस्ट्रक्टिव माइंड। बहुत लंबा सा एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं थरूर जी की क्लासें लेके आया हूँ और काफ़ी हाई फाई सी भाषा बोल रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा थरूर जी, मैं आपका बहुत ही आदर करता हूँ, परंतु वाणी है थोड़ा सा भाग जाती है कभी कभी। तो संकल्पित, कंसंट्रेटेड, सुपरनेचुरल, डिस्ट्रक्टिव माइंड। तो माइंड इज ए डिस्ट्रक्टिव, दैट्स वाई इट्स ए थ्रेट। संकल्पित है, संकल्प से वो बुरा करना चाहता है। कंसंट्रेटेड, एकाग्र है वो माइंड। और सुपरनेचुरल यानी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी या जो ऊर्जाओं का लेवल है, शक्ति का लेवल है, वो काफी ज्यादा है। शिव नहीं है परंतु शक्ति बहुत ज्यादा है उनके अंदर। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्होंने अनंत शक्ति का सृजन किया है। अनंत शक्तियां हैं उनके पास में, सिद्धियां हैं, रिद्धियां हैं, और यूज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, यानी हर वो चीज जो कि ह्यूमैनिटी के लिए नकारात्मकता है, सैटेनिज्म है, उसके लिए उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। तो ऐसे आदमी को हम क्या बोलते हैं? आई डोंट बिलीव टाइप ऑफ द ब्रेन पर्सन। मतलब एलियंस हो सकते हैं, परग्रही हो सकते हैं, दूसरे ग्रह के प्राणी हो सकते हैं, डेमोन्स हो सकते हैं जो कि आपकी पौराणिक कथाओं में लिखे हुए हैं, सैटन हो सकता है, बाइबल में लिखा हुआ है, राक्षस हो सकता है जो कि आपकी पुराणों में लिखा हुआ है, या समथिंग डिफरेंट। मैंने देखा नहीं, मैं मानता नहीं, परंतु ये होते थे, होते हैं और होंगे। वी हैव टू बियर विद इट माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी चीज रहस्य बिल्कुल भी नहीं है। जो पुराणों में लिखा है सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। यदि आपकी पात्रता है तो कृपया करके उस सत्य को जानने का प्रयास कीजिए। लेट्स लॉजिकली एक्सप्लोर द थ्रेड्स ऑफ द लेयर L3, और लेयर L3 इज ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन माइंड और द ह्यूमन मन। तो मेरे मित्रों, एज पर द साइंस हमने 3 बातें किया था। बिलो ह्यूमन पर्सन जिनका कि मेंटल लेवल थोड़ा सा कम होता है, या 10% से, एक आम आदमी का जो 10% लेवल होता है उससे कुछ कम उनका दिमाग चलता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको मैंने लेसर ह्यूमंस कहा है, या जिनके पास ह्यूमन तो बॉडी तो एक परफेक्टली है परंतु माइंड थोड़ा सा कम काम करता है। उनको हम मैड भी बोल सकते हैं, पागल भी बोल सकते हैं। और जो सच है, कटु है चाहे कुछ भी है, जो सच है वो सच है मेरे मित्रों। तो मेरे मित्रों, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको बारे में कहूंगा, एक माइंड इज ए ग्रेट सर्वेंट बट ए वेरी बैड मास्टर। ये बहुत ही अच्छा सेवक है हमारा जो माइंड, परंतु बहुत ही बैड एक मास्टर है। यदि आप इसको मालकियत देना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या आपके लिए खड़ा हो जाएगा। बंदर के हाथ में तलवार नहीं दी जाती, बंदर के हाथ में उफ्तरा नहीं दिया जाता। पावर विदाउट हैंडलिंग कैपेसिटी शुड नॉट बी प्रोवाइडेड, यानी जितनी मेरी हैसियत है पावर की उतनी ही मुझे पावर मिलना चाहिए। उससे ज़्यादा यदि मुझे पावर मिलता है, कहीं ना कहीं मैं मनुष्यता के लिए खतरा हो सकता हूँ, क्योंकि उस पावर को निर्वाह ही नहीं कर पाऊंगा मैं। तो मेरे मित्रों, एक बंदर के हाथ में या माइंड के हाथ में अति शक्ति होना गलत है। दूसरे तरीके का जो खतरा है, सेकंड जो थ्रेट होता है ऐसे व्यक्तियों में, चंचल मन हो सकता है, अनकंट्रोल्ड मन हो सकता है, पता ही नहीं है कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या करना है, टोटली अनकंट्रोल्ड। कौन सी डायरेक्शन है नहीं पता, इसको मैं कह सकता हूँ भ्रमित चित्त, या हवा में उड़ता हुआ पत्ता। कोई संकल्प शक्ति नहीं है, कुछ जाना है, आई डो नॉट नो, जिंदगी जहाँ लेके जा रही है वो लेके जा रहे हैं, कोई संकल्प नहीं है। जहाँ ईश्वर लेके जाना चाहता है वहाँ हम चले जाते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनमें संकल्प नहीं है, उनका मन काफ़ी चंचल होता है। और यदि हम विज्ञान की भाषा में बोलें तो माइंड होना तो चाहिए संकल्पित, या रॉकेट साइंस की तरह कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन होना चाहिए, परंतु होता क्या है साइंस की भाषा में, ब्राउनियन मोशन, पता ही नहीं पड़ता है कि कहाँ जा रहा हूँ। यादृच्छिक गति होना शुरू कर देती है, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी स्पेस में हम चले जा सकते हैं, दैट्स द ब्राउनियन मोशन। और मेरे मित्रों, यदि मेरा कोई शब्द समझ में नहीं आता है, काइंडली यूट्यूब इट, गूगल इमेज इट, आपको थोड़ा सा हो जाएगा कुछ क्लियर। तो मेरे मित्रों, गेटिंग आउट ऑफ द कंट्रोल
अति विचार या 99% थॉट्स ऑफ द नेगेटिव एंड द यूजलेस एंड विदाउट एनी एक्शंस। कई लोगों को अति विचार करने की आदत से लग जाती है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उसके अंदर 99% ऑफ द थॉट्स आर नेगेटिव, बिना काम के थॉट्स होते हैं। ये थॉट्स का मतलब होता है एक्शन उसके साथ में जुड़े होना अत्यंत आवश्यक है। अगर एक्शन नहीं है तो थॉट करके भी मैं क्या कर लूंगा। तो दैट्स वाई अति अगर कोई विचार कर रहा है या आउट ऑफ कंट्रोल अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है या आउट ऑफ कंट्रोल थिंकिंग कर रहा है, अति विचार कर रहा है, तो मेरी श्रेणी में वो एक रोगी है या वो एक मनुष्यता का जो पूरा पायदान है उसको अचीव नहीं कर पाए हैं। और मेरे मित्रों, गेटिंग फीड बाय द कंप्लीट गार्बेज, थ्रेट क्या हो सकता है? वी आर गेटिंग फीड बाय द कंप्लीट गार्बेज, यानी कि जो माइंड को मैंने मशीन बोला था, अगर पुराने एपिसोड को अगर आप रेफर करेंगे तो मशीन है तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। तो मेरे मित्रों, जो 7 डेडली सिन होते हैं उससे वो जो गार्बेज है उनसे हम अपने आप को अगर पोषित करते हैं तो आउटपुट विल बी ऑल्सो द गार्बेज। या अगर हम कहें तो निम्न रसों को हम सेवन करना शुरू करते हैं। मेरे मित्रों, जो थ्रेट्स है एज पर द साइंस, जो अभी हम पहला चर्चा कर रहे हैं पहले टाइप ऑफ द पर्सन्स में, तो मनोरोगी मन भी हो सकता है या मेंटल डिसऑर्डर ऐसे लोगों को हो सकता है, दिस इज द थ्रेट। या अगर मुन्ना भाई के शब्दों में कहें तो केमिकल लोचा होता है इनके अंदर, एंड दैट्स ए थ्रेट फॉर द ह्यूमैनिटी, थ्रेट फॉर देमसेल्फ। और ये जो मानसिक रोग होते हैं अंततः शरीर का भी अंत कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल कहूँगा, शायद आप मेरी वाणी की भीषणता को नहीं समझ पा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक गेम आया था, दैट्स फॉर द ब्लू वेल गेम। एक मानसिक रोगी ने डिजाइन किया था, और हर वो आदमी जिसका कि माइंड स्ट्रांग नहीं है, रिपीटिंग, जो कि परवश है, दूसरों से रेगुलेटेड होने वाला व्यक्ति है, वो आदमी उस ब्लू वेल गेम को खेलते थे और अंततः अपने प्राणों को अंत कर लेते थे। बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि इसके शिकार हुए थे। तो मेरे मित्रों, स्टे अवे फ्रॉम द ब्लू किलर वेल, स्टे अवे फ्रॉम द ब्लू वेल गेम और दिस टाइप ऑफ द गेम्स। अपने माइंड को सशक्त बनाइए जिससे कि कोई दूसरा आदमी आपके दिमाग से ना खेल पाए। काफी सारे मानसिक रोगी सामान्य शरीरों में घूम रहे हैं, जस्ट लाइक अभी जापान के अंदर एक नई नई प्रथा शुरू हो गई है कुछ लोगों में, सभी नहीं, सभी लोग पागल नहीं होते, कुछ लोगों में जापान यामी कवाई कल्चर। ये कौन सी होती है यामी कवाई कल्चर? काइंडली यूट्यूब इट और गूगल इट। इसमें जो कुछ सनकी आदमी होते हैं या कुछ सैडिस्टिक मानसिकता के होते हैं, ये जो विषाद योगी होते हैं, जो कि काफी दुखी टाइप में पर्सन होते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि हम कितने सैड हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम कितने दुखी हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खून खच्चर से भरे हुए कपड़े पहनते हैं, यानी कपड़े बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी है परंतु अपनी मानसिक दशा को उसने प्रतिबिंबित करने वाले जो कपड़े हैं वो पहने हैं, जस्ट लाइक ब्लड क्लॉट्स वाले कपड़े पहने हैं। तो ये जो मानसिक रोगी होते हैं वो हमारे चारों तरफ है, हमें इनसे बच के रहना है और एटलीस्ट अपने आप को जरूर बचाने का है। मेरे मित्रों, जो एलोपैथी या आज का जो मेडिकल साइंस है हैज द लिमिटेड नॉलेज ऑफ द ह्यूमन माइंड और द ह्यूमन ब्रेन और द मन, परंतु ये क्या कर रहा है, ट्रीटिंग द ब्रेन एज द नॉर्मल बॉडी पार्ट। यदि है उसने जो हमारा ब्रेन होता है उसको अगर एक नॉर्मल ह्यूमन एक आम शरीर की तरह उसने काम में लेना शुरू कर दिया, उसकी तरह उसको ट्रीट कर रहा है, दैट विल बी हाईली डेंजरस एंड वी विल बी ऑन द डिस्ट्रक्टिव पाथ। माइंड ऐसा नहीं है जिससे कि एक नॉर्मल तरीके से ट्रीट किया जाए। किसी भी एक लेयर को ट्रीट करना है तो उससे हायर लेवल से हमें उपचार करना होगा, यानी माइंड को ठीक करना है हार्ट के लेवल से ही कर पाऊंगा या बुद्धि के लेवल से ही कर पाऊंगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं माइंड को माइंड के लेवल से ठीक नहीं कर सकता। तो मेरे मित्रों, जो शरीर का ज्ञान या शरीर का विज्ञान है मेडिकल साइंस,
मेरी दृष्टि में पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकता यदि वो दिमागी बीमारियों को इलाज करना चाहे तो। और मेरे मित्रों, क्या क्या कर रहा है ये हमारा आज का मेडिकल साइंस? इट इज गिविंग आर्टिफिशियल ब्लिस, एक कृत्रिम आनंद देने का प्रयास कर रहा है, स्यूडो ब्लिस दे रहा है, आभासी आनंद देने का प्रयास कर रहा है, या एक्टिवेशन ऑफ द ब्रेन बाय द ड्रग लाइक द एलएसडी। काफी सारे ऐसे बम होते हैं कि बिल्कुल मैं अनथ लेवल के ऊपर जा सकता हूँ, अगर मैंने वो ड्रग ले लिया एकदम लेविटेशन स्टेट मुझे मिल जाएगा, अच्छा लगने लगेगा, दिमाग काफी कलरफुल थिंकिंग करना शुरू कर देगा, एक योगी की तरह थिंकिंग होना शुरू हो जाएगा। परंतु मेरे मित्रों, हर वो चीज जो कि आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल ब्लिस है, वो आपके लिए शाश्वत नहीं रह सकती, इटर्नल नहीं रह सकती और अंततः आपके उपयोग में नहीं आने वाली है। परंतु तो दैट्स वाई थ्रू प्रॉपर चैनल अगर हम जाते हैं तो अच्छा हमारे लिए रहेगा। तो उड़ता पंजाब ना हो, हम ड्रग्स का सेवन न करें, आर्टिफिशियल ब्लिस का अनुभव न लें। तो ये मेडिकल साइंस और क्या कर रही है? स्लीप थ्रू मेडिसिन। नींद आना, जब दिमाग शांत होता है ऑटोमेटिकली नींद आता है, परंतु मेडिकल साइंस मेडिसिन से दिमाग को शांत करने का प्रयास कर रही है और उससे नींद आ जाती है, परंतु ये एक परमानेंट उपचार नहीं है, अंततः हम अपनी बॉडी या मशीन को खराब कर रहे हैं। स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन बाय द इलेक्ट्रिक शॉक्स, कुछ जो पागल व्यक्ति होते हैं उनका इलाज करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, परंतु मेरे मित्रों ये काफ़ी विनाशात्मक तरीका है, काफ़ी गलत तरीका है जिससे कि इन आइटम्स को या इन बीमारियों को हम ठीक कर पाएँ। क्या तरीके हैं? वी विल डिस्कस इन अवर सर्वे भवन्तु निरामयः, या जो हेल्थ एपिसोड्स होंगे उसके अंदर हम इसकी चर्चा करेंगे। मेरे मित्रों, ये जो ह्यूमन माइंड है उसका एक और थ्रेट है, प्राण ऊर्जाओं या जो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका भस्मासुर है, अपने क्रिएटर को ही ये नुकसान पहुंचाने वाला है, अत्यधिक विचार करता है जिससे कि मेरी जो पूरी प्राण ऊर्जा होती है केवल विचारों के अंदर ही खर्च हो जा रही है, न शरीर को कुछ मिल रहा है, न हृदय को कुछ मिल पा रहा है, सारी की सारी ऊर्जाएं केवल विचार करने में ही खर्च हो जा रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ, यस इट इज ए थ्रेट, प्राण ऊर्जाओं का भस्मासुर है ये। और जब मेरे पास प्राण ऊर्जाएं कुछ कम हो जाती है, मैं आवश्यकता से अधिक थिंकिंग करना शुरू कर देता हूं, तो क्या होगा? मेंटल डिसऑर्डर्स मे बी जनरेटेड जस्ट लाइक द सिजोफ्रेनिया, हेलुसिनेशन। ये जो बीमारियां हैं, जो मानसिक समस्याएं हैं, दीज आर ड्यू टू द अनकंट्रोलेबल मेंटल एनर्जी। यदि आप बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे तरीके से काम में नहीं ले पा रहे हैं, यदि आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, तो मेंटल डिसऑर्डर लाइक द सिजोफ्रेनिया, हेलुसिनेशन विल बी देयर। क्या मतलब है इनका? कृपया गूगल इट, कृपया यूट्यूब इट। तो मेरे मित्रों, अभी हमने लेसर ह्यूमंस के बारे में चर्चा की, या ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा की जिनके अंदर की नॉर्मल ह्यूमन से कम समस्या हैं, वो किस तरीके से थ्रेट पैदा कर सकते हैं उनके लिए और दूसरों के लिए, उनके बारे में हमने चर्चा की। अभी हम सामान्य व्यक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, कॉमन मैन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कॉमन मैन जिनका कि लगभग 10% माइंड चलता है, आइंस्टीन का भी 30% चलता था, ठीक है। तो ऐसे जो कॉमन मैन होते हैं, कॉमन ह्यूमंस होते हैं, नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं, उनके लिए किस तरीके से थ्रेट्स हो सकते हैं, किस तरीके से वो दूसरों के लिए थ्रेट पैदा कर सकते हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो मेरे मित्रों, नॉर्मल ह्यूमन है परंतु नेगेटिव और द ब्लैक एनर्जी डायरेक्शन, यानी नेगेटिव, ब्लैक एनर्जी, सैटेनिक, अपराध, क्रिमिनल मानसिकता की तरफ ऐसे व्यक्ति होते हैं, या सामान्य गुंडा टाइप पर्सन मैं इनको कह सकता हूँ, अगर थ्रेट या नेगेटिव तरफ से चला जाए तो। और दूसरे तरीके के पर्सन होंगे कॉमन मैन, आम आदमी है, नकारात्मकता की तरफ नहीं जा रहे हैं, परंतु दूसरा तरीके का थ्रेट कौन सा हो सकता है एक आम आदमी के सामने? ओवरबर्डन विदाउट हैंडलिंग कैपेसिटी। मैं 2 काम कर सकता हूँ यानी कि पूरे 24 घंटे में, परंतु ओवरबर्डन, अगर मेरा बॉस बोलता है या कोई किसी भी रीजन की वजह से 40 काम आ जाए, तो मैं शायद उस चीज़ को सहन नहीं कर पाऊंगा, उस मेंटल स्ट्रेस को सहन नहीं कर पाऊंगा।
मुझे मानसिक समस्याएं हो सकती है, तो ओवरबर्डन होगा, मेंटल स्ट्रेस होगा, ओवर वरी भी हो सकता है। तो मेरे मित्रों, इस तरीके की दो तरीके की समस्या हैं जो कि आम आदमी को थ्रेट होती है। सामान्य गुंडा टाइप ऑफ द पर्सन, नेगेटिव ह्यूमंस, और द ओवरबर्डन फॉर ए कॉमन मैन। तो मेरे मित्रों, क्षमता से अधिक अगर मानसिक बोझ हो जाता है तो हालत इस गधे की तरह हो जाती है। बोझा अगर ज्यादा हो गया तो हवा के अंदर हम हो गए, ओवर स्ट्रेस हो गए, ओवर वरी हो गए, और हमारे जो संतुलन है पूरा का पूरा खो सकता है यदि हमने ओवर वर्क करने का प्रयास किया। दैट्स वाई अपनी पात्रता को बढ़ाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। अपनी हैसियत को बढ़ाइए जिससे कि हम अच्छे काम कर सकें। अपनी हैसियत को बढ़ाएं जिससे कि हम ज़्यादा अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज ए मोर बेटर थिंग इंस्टेड ऑफ नो चार्जिंग बट आउटपुट इज वेरी मच। तो क्षमता से अधिक हमें अपने मानसिक या ब्रेन को बोझ नहीं देने का है, परंतु ऐसा किया जा रहा है। मानसिक बोझा हमारे दिमाग को दिया जा रहा है। कैसे कैसे है ये? जापान में खरोशी करके एक होता है। खरोशी मतलब डेथ ड्यू टू ओवरवर्क। आदमी काम करते करते इतना सुदबुद हो जाता है कि मर जाएगा परंतु काम करना नहीं छोड़ेगा। दैट्स ए मेंटल डिसऑर्डर, दैट्स ए मेंटल थ्रेट फॉर द कॉमन ह्यूमैनिटी। काम कीजिए परंतु कर्मयोग की तरह कीजिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर कीजिए। अपने शरीर को खत्म करके काम कर रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ईश्वर भी नहीं चाहता कि ऐसा आप करें। मेरे मित्रों, काइंडली गूगल इट और यूट्यूब इट, यू विल बेटर अंडरस्टैंड इट। चाइना में गाओ काओ करके एग्जाम होता है। जैसे इंडिया के अंदर अपना आईआईटी का एग्जाम होता है एंट्रेंस का, उसी तरीके से चाइना के अंदर अगर सबसे अच्छे अगर मुझे कॉलेजेस के अंदर जाने का है तो एक गाओ काओ करके एग्जाम होता है। तो हर स्टूडेंट इसकी तैयारी करता है, और तैयारी भी किस लेवल पे करता है? अपने नसों के अंदर अमीनो एसिड्स ले रहा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मिल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ पाऊँ। दैट्स ए हाइट। दैट्स वाई चाइना इज ए यानी कि वर्ल्ड पावर बन रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि वहाँ के बच्चे इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। निस्संदेह मैं इसके अगेंस्ट में हूँ। मेरा ये मानने का है कि ज्ञान योग संभव है। अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए। क्षमताएं कैसे बढ़ेगी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, परंतु शरीर को खतरे में डालकर यदि आप ज्ञान योग की तरफ जा रहे हैं या कर्म योग की तरफ जा रहे हैं, दैट्स नॉट गुड फॉर द ह्यूमैनिटी। तो मेरे मित्रों, शरीर अक्षम होता है, बोझ उठाने को क्षमता नहीं है, अंततः शरीर का भी अंत हो जाता है, खरोशी में हो या गाँव काऊ में हो। Another threat is addiction. तो एडिक्शन इज ऑल्सो ए डिजीज एंड इट्स वेरी हार्ड टू स्टॉप। और वो एडिक्शन का कारण है हमारे ह्यूमन ब्रेन। वो चाहता है कुछ ना कुछ एडिक्शन में फंसा रहता है, भले वो खाने का एडिक्शन हो या वीडियो गेम का एडिक्शन हो या फोन का एडिक्शन हो सकता है, गेमिंग का एडिक्शन हो सकता है, इंटरनेट की लत लग सकती है, कुछ भी हो। ये जो एडिक्शन ऑफ द थिंग है ना, शरीर को एडिक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा है परंतु माइंड इज गेटिंग एडिक्टेड। भूख शरीर का काम है, भूख नहीं लग रहा है फिर भी मैं खाई जा रहा हूँ, ये मेरे माइंड का डिसऑर्डर है, मेरे माइंड का थ्रेट है। गेम खेलना अच्छी बात होती है, मनोरंजन करना अच्छी बात होती है, अपने स्ट्रेस से दूर होने के लिए हम मनोरंजन करते हैं, परंतु क्या होगा यदि मैं लगातार वेब सीरीज देख रहा हूँ, लगातार यदि मैं वीडियो देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर होना है। तो जो एडिक्शन है दैट्स ऑल्सो ए थ्रेट फॉर द कॉमन मैन इफ इट इज नॉट गुड एडिक्शन। मेरे मित्रों, और ऐसे जो कुछ जो व्यक्ति होते हैं, यानी जो एक आम आदमी का जो थ्रेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, अपनी मानसिक समस्याओं से दूसरों को प्रताड़ित भी किया जाता है। पाप कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं। ऐसे जो ह्यूमंस होते हैं, यानी मेरे अंदर की जो नेगेटिविटी होती है वो मैं दूसरे को भी अफेक्ट कर रहा हूँ। तो कॉमन मैन के सामने ये भी एक थ्रेट है कि दूसरे की नेगेटिविटी से मैं प्रताड़ित हो सकता हूँ। या अगर हम कहेंगे कि अपना या सेल्फ या स्व की जो मानसिक समस्या है इज द वीकनेस, हमारे ब्रेन की वीकनेस है। यदि वो
स्व की मानसिक समस्या है तो, परंतु लिमिटलेस प्रॉब्लम अगेंस्ट अदर्स इज ए थ्रेट। यदि लिमिटलेस प्रॉब्लम हुआ और दूसरों के खिलाफ हुआ तो दैट्स ए थ्रेट। मेरे मित्रों, आखिर हमें कहाँ रुकना है? भगवान बुद्ध की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, अंगुलीमाल डाकू और भगवान बुद्ध का एक बार मिलन हुआ था। तो क्या हुआ था उस स्टोरी के अंदर, उसके बारे में हम एक बार चर्चा करेंगे मेरे मित्रों। शायद आप समझ पाएंगे कि कहीं न कहीं हमें रुकने की जरूर समस्या है। भले ही कोई अपराधी है, लेकिन आखिर कहीं न कहीं उसको रुकना जरूर पड़ेगा। मेरे मित्रों, आइए देखते हैं वीडियो नंबर 1। बुद्ध और अंगुलीमाल डाकू की स्टोरी है ये, और YouTube में हमें स्ट्राइक ना हो, ओरिजिनल कंटेंट पूरा का पूरा बना रहे। मेरी तरफ से इट्स ए पब्लिक डोमेन, आप मेरे वीडियोस को इजीली काम में ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु दूसरे का एपिसोड्स को अगर मैं इवन 1 सेकंड का भी लेता हूँ, देयर मे बी 1 स्ट्राइक एंड प्रॉब्लम फॉर आवर चैनल। दैट्स वाई आई विल रिक्वेस्ट काइंडली वेट एंड वॉच। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप मेरी भावनाओं का आदर करेंगे और इस स्टोरी को देखेंगे। मेरे मित्रों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने इस स्टोरी को देखा होगा और जाना होगा कि अपराध को कहीं न कहीं रुकना होता है। संत पुरुष या बुद्ध पुरुष के सामने अपराध को भी रुकना होता है, अन्यथा वो ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट लगातार बने रहता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे मित्रों, these are the episodes, these are the spiritual science concept to make earth just like the Eden garden। धरती को एक बेहतर प्लेस बनाने के लिए ये स्पिरिचुअल साइंस कॉन्सेप्ट्स हैं। इट इज आवर ओन चॉइस कि हम जंगल राज चुनाव करना चाहते हैं या राम राज्य को चुनाव करना चाहते हैं। हम सकारात्मकता या सफेद या दिव्य या ईश्वरीय ऊर्जा की तरफ हैं, या नकारात्मकता काली ऊर्जा या आसुरिक संपदा या ईश्वर विरोधी ऊर्जा की तरफ हैं। चुनाव पूर्ण तरीके से व्यक्तिगत चुनाव है। आप किस तरफ जाना चाहते हैं ये आपकी अपनी चॉइस है, ना आपके पिताजी की, ना आपके गुरु की, ना किसी और की, ना भगवान की, ना किसी और की। पूर्णतः आपका चुनाव है मेरे मित्रों। आप सफेद की तरफ जाना चाहते हैं या कालेपन की तरफ। Knowing is very good, but doing is always better। कॉन्सेप्ट सीरीज एपिसोड फॉर द इंडिया विल बी कंटिन्यूड। अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित भारत बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का सपना पूरा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और यही विश्वास मुझे आप में जगाना है मेरे मित्रों। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साखी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला, चैनल मेरी मधुशाला। एट लास्ट टाइटैनिक अटलांटिक सागर में इस बार नहीं डूबने जा रहा है मेरे मित्रों। और जिस प्रकार नोह की कश्ती या भगवान मनु की कश्ती जमीन के ऊपर टच हुई थी, मत्स्य अवतार जो भगवान विष्णु का था उसने हेल्प किया था जिससे कि हम जमीन को टच कर पाएं, वही हम पुनः कर पाएंगे। और इस बार हम डूबने नहीं जा रहे हैं, वी विल टच द लैंड। मेरे मित्रों, कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, फीडबैक, सजेशन, क्रिटिक्स आर देयर दैट कैन बी सेंट एट द dabi.praful@gmail.com। यू मे बी द मुन्ना भाई MBBS किशनगढ़ से हो सकते हैं, या डॉक्टर जानवी शर्मा हो सकती है, मुंबई से हो सकती हैं, या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हो सकती है। आप कोई भी क्यों ना हो मेरे मित्रों, मैं हमेशा आपके लिए उपस्थित हूँ। इस आसमान के नीचे अगर कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में उत्पन्न हो रहा है, आई विल डू माई दी बेस्ट जिससे कि आपको सॉल्व कर पाऊँ। अगर ईश्वर ने चाहा मैं आपको आपका जवाब दे पाऊंगा, और वो भी आपकी अपनी संतुष्टि तक। मेरे मित्रों, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे माई डियर फ्रेंड्स। मैं आप में छुपे हुए परमात्मा को नमन करता हूँ। आज की मुलाकात है,
सीधा लेता